जय हिंद दोस्तों, झारखंड फेस में आपका स्वागत है। आज जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जरूर सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आप सभी ने एग्ज़ाम दे करके आ चुके होंगे और उम्मीद करते हैं कि आप सभी का एग्ज़ाम बहुत ही बेहतर गया हो, सबका अच्छा से अच्छा एग्ज़ाम गया हो। ये जेएसएससी सीजीएल का पेपर 1 का हम लोग एनालिसिस के साथ साथ उसका हम लोग आंसर की भी लेकर के आए हैं, जिसमें हम लोग कोशिश करेंगे कि दोनों सेगमेंट हो जाए, लेकिन एक सेगमेंट में वीडियो लंबा हो जाएगा तो इस सेगमेंट हम लोग कोशिश करेंगे इंग्लिश और हिंदी में से जितना हो सके हम दोनों का आंसर की हम लोग आपको देंगे अभी। तब सबसे पहले हम लोग इंग्लिश से शुरू करते हैं। आज इसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जरूर सब्सक्राइब कर लें। जो हमारे चैनल से नहीं जुड़े हुए हैं, हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हुए हैं, आप कमेंट सेक्शन में जाकर के हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं और वहाँ से भी आप पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं आंसर की का। चलिए शुरू करते हैं झारखंड अफेयर्स में आज का आंसर की। हमारा उम्मीद है कि हर किसी का क्वेश्चन बहुत ही ईजी था, जैसे कैंडिडेट का रिव्यू भी आया और ईजी से मॉडरेट लेवल का ही क्वेश्चन था, बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं था, कुछ कुछ ही ट्रिकी क्वेश्चन थे। तो हम लोग बहुत लंबा में नहीं जाएंगे। हमारा ये पहला क्वेश्चन है, पैसेज वाला क्वेश्चन है। एक सोशल फॉरेस्ट्री प्रोग्राम पर एक पैसेज दिया गया था, तो इस पैसेज को हम लोग पहला पैसेज इसलिए हम लोग पढ़ लेते हैं और इसमें जो भी सही आंसर है आपको हम लोग को बता देंगे। पहले कि सोशल फॉरेस्ट्री प्रोग्राम इन इंडिया फ्रॉम वन ऑफ द लार्जेस्ट एंड द मोस्ट इनोवेटिव एक्सपेरिमेंट आई पार्टिसिपेटरी forestry anywhere and also one of the largest intervention designed to improve the productivity and use of communal land। ऐसे हम लोग पढ़ेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा, तो हमने इसका पूरा आंसर की रेडी करके रखा। पढ़ने के बाद हमें जो पता चला जो इसमें जो फॉरेस्ट्री के बारे में पूरा पैसेज इसमें दिया गया है, कुछ थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन एक तो है, तो उसको आपको हम लोग अंडरलाइन कर देंगे, जो थोड़ा सा आपको ये मिल सकता है। तो पहला क्वेश्चन पूछ रहा है व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द वर्ड फेलो। तो जहाँ पर भी इस पैसेज में आपको आप पढ़िएगा पैसेज में, तो पैसेज में आपको एक वर्ड मिलेगा फेलोलैंड। फेलोलैंड मीन्स होता है प्रतिभूमि। आप इसमें पढ़िए कि फॉरेस्ट्री कहाँ किया जाना चाहिए, कहाँ नहीं किया जाना चाहिए, पूरा पैसेज में दिया गया है। तो फेलोलैंड का कहने का मतलब वो बोलना चाह रहा था कि प्रतिभूमि। यहाँ पर इस लाइन को हम लोग पढ़ लेते हैं जहाँ पर ये फेलोलैंड का यूज हुआ है। इट वॉज देन दैट इंडिया embarked upon the social forestry project with the aim of taking the pressure of forest and making use of the unused land and fallow land। unused land and fallow land कहने का मतलब ही होता है, unused land का भी वही मतलब होता है, fallow land भी होता है प्रतिभूमि। तो इस फेलो का वर्ड का सिमिलर वर्ड यहाँ पर क्या हो जाएगा, उसी का सही आंसर। इस तरह हम लोग थोड़ा लंबा क्वेश्चन हमारा बहुत लंबा हो जाएगा, हम लोग इस तरह करेंगे तो इसका हो जाएगा अनकल्टिवेटेड। कहीं कहीं पर किसी किसी को कन्फ्यूजन हो सकता है वेस्टर्न, लेकिन हम लोग देखते हैं मोर एक्यूरेट आंसर हमारे आंसर से ऑप्शन सी है, लेकिन हम लोग देखते हैं कि जेएसएससी इसका सही आंसर क्या ऑप्शन देता है। कोई इसमें कंफ्यूज हो सकता है। वेस्टलैंड भी होता है कि एक मतलब बेकार भूमि की, जैसे हम लोग बोल सकते हैं वेस्टलैंड मतलब ये, लेकिन अनकल्टिवेटेड लैंड में भी ये ज़्यादा सही ऑप्शन माना जाएगा। वाई गवर्नमेंट फॉरेस्ट एरिया क्लोज टू द ह्यूमन सेटलमेंट। जब क्वेश्चन पढ़िएगा उसमें पूछा जा रहा है, उसमें आपको पता चल जाएगा कि गवर्नमेंट का जो ये है प्रोजेक्ट है, गवर्नमेंट फॉरेस्ट एरिया ह्यूमन सेटलमेंट के सामने क्यों हो रहा है, सामने क्यों है और ह्यूमन सेटलमेंट क्यों डिग्रेड कर रहा है, सेटलमेंट डिग्रेड। वाई गवर्नमेंट फॉरेस्ट एरिया क्लोज टू ह्यूमन सेटलमेंट, और उससे क्यों डिग्रेड हो रहा है, तो वही बोल रहा है बिकॉज ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस आर ट्री बीइंग प्लांटेड। इस ऑप्शन में पढ़िएगा तो सही ऑप्शन हो जाएगा अलोंग द ट्रेन, अलोंग द रोड, ऑन द रिवर एंड कलान। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा 63 का। 64 विच इज द टोन ऑफ द ऑथर ऑफ द पैसेज का टोन क्या है, मतलब ऑथर इसमें कैसे बताना चाह रहा है कि मतलब इसका डिस्क्रिप्टिव है, जोवियल है, क्लोरिक है एंड फेनिकफल। एक है फेनिसिफल। जोवियल मीन्स होता है आनंदीय, मतलब एक जॉय के साथ जोवियल बना है। एक क्लोरिक मीन्स होता है गुस्से, ठीक ना। क्लोरिक इसका अलग अलग प्रोनाउंसिएशन हो सकता है। फेनिसिफल मीन्स भी होता है यूनिक तरह का, इसका हम लोग बोल सकते हैं। तो मोर एक्यूरेट आंसर हो जाएगा, एक डिस्क्रिप्टिव है। दूसरा है पूरा फेमिनिज्म का उद्भव कैसे हुआ, कहाँ पर हुआ, फ्रांस में, जर्मनी में, अलग अलग इसका एग्जांपल दिया हुआ है। फेमिनिज्म में वुमेन को क्या क्या पावर दिए गए, नहीं दिए गए, इस पैसेज को आप पढ़िएगा, आपको पूरा डिटेल इसमें मिल जाएगा। आपको हम लोग राइट आंसर बता देते हैं इसका, ठीक ना। उसमें बोला गया अकॉर्डिंग टू द पैसेज विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू स्टेटमेंट, ठीक ना। इसमें आप बोलेगा तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, फेमिनिज्म ओरिजिनेटेड इन द वेस्टर्न कंट्रीज, ठीक ना। हु अमंग द फॉलोइंग कैन रिप्रेजेंट द वुमेन इन कैन रिप्रेजेंट वुमेन इन बिजनेस। उसमें पैसेज में बताया गया है कि वुमेन को इतना अधिकार नहीं दिया गया है कि खुद से अपना बिजनेस में नहीं चला सकती। उसको बिजनेस के लिए एक मेल पार्टनर की जरूरत होती है, या तो उसका भाई हो सकता है, पिता हो सकता है, या तो कोई लीगल एजेंट हो सकता है। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी 67। फेमिनिज्म इज कंसर्न्ड अबाउट किसके बारे में कंसर्न था, एकदम
पैसेज में आप पूरा पढ़िएगा तो एकदम लाइन बाय लाइन ऑप्शन मिल जाएगा। ऑप्शन है सोशली, इकोनॉमिकली एंड पॉलिटिकली इक्वलिटी ऑफ द एंड सक्सेस, ये ऑप्शन 68 का ए इसका सही आंसर हो जाएगा। आप इसको ऑप्शन को पढ़िएगा, पैसेज को, आपको एग्जैक्ट सही आंसर हो जाएगा। जहाँ जहाँ कन्फ्यूजन है आपको हम लोग बता देंगे वहाँ पर क्या क्या कन्फ्यूजन है। अकॉर्डिंग टू द पैसेज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट कैन बी इन्फर्ड, इस पैसेज को पढ़ने के बाद आप क्या क्या ये निकाल सकते हैं, इस स्टेटमेंट से कौन सा सही है। वुमेन कैन बी सेलिब्रेटेड फॉर देयर सेक्रीफाइसेस, आप पैसेज को पढ़ के ये कहीं से भी ये नहीं लग रहा है वुमेन कैन बी कंसीडर्ड एज एन ऑब्जेक्ट, एकदम सही लग रहा था पैसेज में। तो बात बहुत जगह पर वुमेन को मतलब बहुत डिप्रेस्ड क्लास के जैसा दिखाया गया है। वुमेन हैज़ ए ग्रेट इंडिपेंडेंट एंटरप्रेन्योर्स, ये कहीं पर भी नहीं दिखाया गया। वुमेन को तो ये इस पैसेज में कहीं ऐसे नहीं दिखेगा, उसके मतलब बैड ये को ही दिखाया गया, कंडीशंस को ही दिखाया गया। वुमेन कैन बी कंप्लीट कंट्रोल ऑफ देयर चिल्ड्रन, इसमें पैसेज में बताया गया वुमेन को अपना कंप्लीट कंट्रोल चाइल्ड पर भी नहीं है। तो ऑप्शन बी इसका मोर अप्रोप्रिएट आंसर हो जाएगा 69 का बी। व्हाट इज द आइडिया ऑफ दिस पैसेज, इस पैसेज को पढ़ने के बाद आपको क्या लगता है, तो इसमें हो जाएगा हिस्ट्री ऑफ द फेमिनिज्म एंड हाउ वुमेन वेर ट्रीटेड, 70 का ए। आप इस पैसेज को पढ़ेगा सबसे सही सबसे सटीक ऑप्शन 70 का ए हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला पैसेज को आपको बताते हैं। ये पैसेज दिया गया है मटेरियल के बारे में, मटेरियल किसी चीज़ का बना हुआ होता है, इसमें बताया गया अलग अलग तरह का मटेरियल होता है, ठीक है ना। इसमें बोला गया है एक मेटल हो सकता है, एक अलग अलग चीज़ का बोला कि 5 तरह की चीज़ों से बल करके बना है, ठीक है ना। इसमें एक देखिए एक मेटल है, इस पैसेज को पढ़िएगा। फिर एक या तो एक वुड की चर्चा है, इसमें एक प्लास्टिक की भी चर्चा है और अलग अलग तरह की चीज़ों की चर्चा है। ये सारी चीज़ों को इस पैसेज को पढ़ने के बाद आपको पता चल जाएगा इसमें क्या क्या अलग अलग तरह का छोटा बहुत आसान पैसेज है। तो अकॉर्डिंग टू द पैसेज हाउ मेनी बेसिक मटेरियल्स आर देयर, उसमें शुरू में पहला लाइन में देयर आर 5 बेसिक मटेरियल्स, सही ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन डी। 71 का डी, 72 का बी हो जाएगा। उसमें से सबसे हैवीएस्ट मटेरियल कौन था, मेटल था। विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज द चीप इंग्रेडिएंट ऑफ द अर्थ, इसमें से कौन किसका चीप इंग्रेडिएंट है। देखिए विंडो किसका बना होता है, लकड़ी का बना होता है, इस पैसेज में भी यही दिया गया है। टेबल किसका बना होता है, लकड़ी का बना होता है, और डोर किसका बना होता है, लकड़ी का। इसका चीप इंग्रेडिएंट कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन 3 का ए, वुड, 73 का ए। चलिए ऑप्शन हम लोग चल देते हैं 74 में बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट कैन बी इन्फर्ड, मतलब इस पैसेज को पढ़ने के बाद आप क्या ड्राइव कर सकते हैं, इसमें से कौन सा तीनों ऑप्शन में से कौन सा सही है। देयर इज द ओनली 3 मटेरियल यूज इन एवरीडे लाइफ, एकदम नहीं है, वहाँ तो 5 दिया गया था। प्लास्टिक इज द हैवियर मेटल, प्लास्टिक हैवियर मेटल नहीं है, आप बेसिक को पढ़ेगा तो पता जाएगा। ग्लास इज ए हार्डर मेटल, ग्लास हार्डेस्ट नहीं है लेकिन ग्लास हार्डर है, ये ऑप्शन बेटर है। या तो नन ऑफ दीज ऑप्शन में भी जा सकते हैं लेकिन ये हार्डेस्ट नहीं है, तो मोर एक्यूरेट ऑप्शन को कन्फ्यूजन करके डी मार सकते हैं। लेकिन ऑप्शन में आप एक पैसेज में एक लाइन पढ़िएगा, वहाँ भी बोला गया है ग्लास इज हार्डर बट नॉट द हार्डेस्ट। ग्लास किससे हार्डर है, एक बोला गया था, उसमें बोला गया था वुड से हार्डेस्ट है, पैसेज में दिया गया था वुड से हार्डेस्ट है मेटल, और मेटल से हार्डेस्ट है क्या, ग्लास। तो उसमें बोला गया है तो ये भी हार्डर है लेकिन इससे भी हार्डर ये है, अलग अलग तरह का है। तो ग्लास भी एक तरह का हार्डर मटेरियल है लेकिन उतना भी हार्डर नहीं है कि इसको तोड़ा नहीं जा सकता, लेकिन इजीली ब्रेकेबल है। व्हाट इज द पैसेज ऑथर, इसमें पैसेज क्या है, ये भी एक डिस्क्रिप्टिव टाइप का, ठीक ना, पैसेज है। उसके बाद हम लोग बोलते हैं अगला पैसेज हम लोग पढ़ते हैं। ये पैसेज है द मैन वर्स्ट इनेमी इन द नेचर, ये भी एक कंडीशन बताया गया है। प्रकृति का सबसे बड़ा, आदमी का सबसे ऊपर प्रकृति पर, आदमी के ऊपर सबसे बड़ा प्रभाव पड़ता है प्रकृति का, उसी के बारे में इस पैसेज में चर्चा किया गया है। हम लोग देखते हैं इसमें बोला गया है कि क्या है, हम लोग देखते हैं मैन्स वर्स्ट एनिमी वाज नेचर, मतलब आदमी का सबसे बड़ा एनिमी कौन है, नेचर ही है। नेचर में जो नेचुरल चेंजेज आते हैं, क्लाइमेटीज जो आती हैं, अलग अलग तरह की क्लाइमेटीज आती हैं, उसी के बारे में इस पर चर्चा किया गया है। तो सारे ऑप्शन को पढ़िएगा तो उसमें आपको बहुत इजी है, बहुत टफ भी नहीं है इसमें कुछ। तो पहला क्वेश्चन क्या दे रहा है, मॉडर्न मेडिसिन, इसमें आपको देखिए यहाँ पर मॉडर्न ट्रांसपोर्टेशन की चर्चा है, मॉडर्न मेडिसिन की चर्चा है। हाँ, इस पैसेज में आप पढ़िएगा एक बार, मॉडर्न ट्रांसपोर्टेशन की चर्चा है, मॉडर्न मेडिसिन की चर्चा, इसी पर क्वेश्चन पूछा गया है। मॉडर्न मेडिसिन कैन हेल्प, इसमें मॉडर्न मेडिसिन हेल्प क्या है, इस पैसेज में तो डायरेक्टली क्वेश्चन है, पैसेज के लाइन में लिखा, आप ठीक से पढ़िएगा। टू लीव द थिकली पॉपुलेटेड एरिया विथ फियर एंड एपिडेमिक, मतलब जब हम लोग मॉडर्न मेडिसिन का आविष्कार हुआ उसमें आदमी को, मतलब भले ही उसका रहन सहन गिरा हुआ है लेकिन जीवन को स्तर को थोड़ा सा, मतलब एपिडेमिक से उसको बचाता है, मतलब जर्जर स्थिति में नहीं ले जाता है मॉडर्न मेडिसिन का आविष्कार के कारण। मैन हैज़ येट टू सक्सीड इन कंट्रोलिंग द, मैन हैज़
नॉट येट सक्सीड इन कंट्रोलिंग द फ्यूरीज, मतलब कुछ चीज़ों में मैन अभी तक सक्सीड नहीं किया हुआ है। कौन कौन सा चीज़ में? अर्थक्वेक को कंट्रोल नहीं कर सकता, फ्लड को कंट्रोल नहीं कर सकता, हरिकेन को कंट्रोल नहीं कर सकता। ऑप्शन डी 77 का ऑप्शन डी। 78 में क्या? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिफ्लेक्ट द अंडरलाइन पैसेज, कौन सा पैसेज को सही रिफ्लेक्ट करता है? मैन कैन बी वंडर, मैन नॉलेज हैज़ नो इन, मैन हैज़ एबल टू मिटिगेट द इम्पैक्ट ऑफ नेचर। हाँ, मैन कुछ हद तक मिटिगेट करता है, इस पैसेज में भी यही बताया गया, ऑप्शन सी। 78 का ऑप्शन सी है। 79 एन एनिशियंट आइटम मैन हैड मेड एप्रीहेंशन, एन एनिशियंट आइटम मैड हैड मैन एप्रीहेंशन, इसमें बोल रहा है कि ऐसा कौन सा चीज़ है, उस इस ऑप्शन के तहत में आपको सारा मिल जाएगा। डिजीज भी है, सीवर ड्रॉट भी, ये सब चीज़ों के कारण से आदमी बहुत ज़्यादा, ये मेरा हाई से ज़्यादा बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा 79 का डी। अकॉर्डिंग टू द पैसेज मॉडर्न ट्रांसपोर्ट सिस्टम इज द ब्लेसिंग एज इट इस पैसेज में ही बताया गया कि मॉडर्न ट्रांसपोर्ट सिस्टम से आने के बाद आदमी को क्या फायदा हुआ। डायरेक्ट पैसेज से इंटरफेरेंस इसका निकाल सकते हैं। हैज़ एबल टू कम्युनिटीज अवेलेबल टू एवरीबल, मतलब आप इस मॉडर्न कम्युनिटी के तहत आदमी बहुत आसानी से कोई भी चीज़ को ट्रांसपोर्ट कर सकता है, कम्युनिटी सबके लिए आसानी से अवेलेबल है। अगला पैसेज है ये टाइप सेटिंग के बारे में। बुक्स टाइप सेटिंग क्या होता है, टाइप सेटिंग की तहत से बुक कैसे टाइप किया जाता है, टाइप सेटिंग क्या है, टाइप सेटिंग में कौन सा सॉफ्टवेयर यूज होता है। उसके बाद इसमें एक वर्ड यूज हुआ है प्रोसेस्ड, प्रोसेस से एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, प्रोसेस से यूज हुआ, एक फॉर्मेटिंग से यूज हुआ है, और एक यही सब है। बहुत डिफिकल्ट पैसेज नहीं है, थोड़ा सा टेक्निकल जैसा आपको लगेगा, लेकिन उतना भी डिफिकल्ट नहीं है ये क्वेश्चन। तो हमारा पहला क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द पैसेज टाइप सेटिंग क्या है। टाइप सेटिंग में बोला गया, टाइप सेटिंग में हम लोग क्या क्या करते हैं, वर्क ऑन ओरेकल टाइप सेटिंग फॉर्मेटिंग। इसमें क्या करता है, कोई भी टाइपिंग को हम लोग क्या करते हैं, जब बुक को प्रिंट किया जाता है तो टाइप सेटिंग उसी का ये है, मेथड है, साइंटिफिक मेथड हम लोग बोल सकते हैं। यहाँ पे एक टाइप सेटिंग का अपना इंडस्ट्री, उसमें क्या बोलते हैं, कुछ भी फॉर्म को एडिट करना है, नया जोड़ना, नया घटाना, इसमें हम लोग क्या करते हैं, टाइपिंग एंड फॉर्मेटिंग ऑन कंप्यूटर। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। पैसेज में डायरेक्टली ये दिया हुआ है, आप पढ़िएगा, हम लोग बताएंगे तो फिर बहुत लंबा पैसेज हो जाएगा, खोज के बता के आपको दिखाएंगे तो, ठीक ना। एट 2 में क्या है, अकॉर्डिंग टू द पैसेज विच अमंग द फॉलोइंग हैज नॉट इन पैसेज नॉट एज पेज मेकिंग सॉफ्टवेयर। एक होता है पेज मेकिंग सॉफ्टवेयर, होता है जो पेज मेकिंग, जो हम लोग बुक का एडिटिंग करते हैं उसमें एक पेज मेकिंग एक प्रोसेस है, उसमें कौन सा सॉफ्टवेयर का नाम नहीं है। पैसेज में एकदम डायरेक्टली नाम दिया गया अलग अलग सॉफ्टवेयर का, देखिए यहाँ पर क्वेकेस, कोरेल, वेंचर, पेज मेकर, इसमें से कौन सा नहीं है, तो कौन सा नहीं है, ओरेकल ऑप्शन में नहीं होगा, ठीक है। द यूज ऑफ द वर्ड प्रोसेस, प्रोसेस का मीनिंग क्या है, प्रोसेस का मीनिंग टेक्निक ऑफ अकम्प्लिशिंग, सही आंसर हो जाएगा उसका। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फॉल्स अकॉर्डिंग टू द पैसेज, अकॉर्डिंग टू द पैसेज में ये फॉल्स कौन सा है, एक्टिव 4। टाइपराइटर कांट प्रोवाइड इलेक्ट्रॉनिक फाइल्स, वही बोलता है टाइपराइटर्स कांट प्रोवाइड इलेक्ट्रॉनिक फाइल्स, नहीं, टाइपराइटर इलेक्ट्रॉनिक फाइल भी प्रोवाइड कर सकते हैं। द वर्ड फ्रीलांस, फ्रीलांस क्या है, एक सेल्फ, तो ये एक सेल्फ एम्प्लॉयड ये टाइपराइटर से फ्रीलांसिंग करते हैं ना, थोड़ा सा वो फ्रीलांस वर्ड से जुड़ा हुआ है, तो इसका आंसर हो जाएगा 85 का सी। अगला पैसेज है हमारा, ये है वी कैन वॉच थिंग्स अराउंड अर्थ। एक पार्टिकल मोशन में होता है, मोशन में क्या क्या होता है, क्या क्या कंडीशन है, क्या क्या नहीं है, उस पर एक छोटा सा पैसेज है। इसमें बहुत साइंस का भी यूज नहीं किया है, बहुत बेसिक सा चीज़ का यूज किया है, उसी पर एक पैसेज का यूज किया गया है, तो उसी पैसेज से बहुत आसानी से इस पर आंसर निकाल सकते हैं। अकॉर्डिंग टू द पैसेज व्हेन समथिंग इज मोशन व्हाट हैपन, तो क्या पहला लाइन में आपको इसका आंसर मिल जाएगा, व्हेन समथिंग इज मोशन द चेंज इन द पोजिशन, तो ऑप्शन हो जाएगा 86 का ए, ठीक ना। इसी तरह आपको अकॉर्डिंग टू द पैसेज हाउ मेनी डायरेक्शन कैन ऑब्जेक्ट इन मूव, ऑप्शन में आपको डायरेक्टली आंसर आपको मिल जाएगा, गौर से पड़ेगा, कुछ कुछ कंफ्यूजन कर सकते हैं, लेकिन इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मैनी डायरेक्शन में मूव कर सकता है। व्हाट इज द फॉल्स बेस्ड ऑन द इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड इन द पैसेज, पैसेज में जो प्रोवाइडेड इन्फॉर्मेशन है उसमें से फॉल्स क्या है। ए स्विंग कांट बी मूव बैक एंड फोर्थ, स्विंग कर सकता है, पैसेज में दिया गया है। ए बॉल इज इन स्ट्रेट लाइन, पैसेज में दिया गया है बॉल स्ट्रेट लाइन भी मूव कर सकता है और कर्व में भी मूव कर सकता है। ए लाइट इज स्विच इन अप एंड डाउन, पैसेज में ये दिया गया है। एक फैन ब्लेड्स इन सर्कल, ये दिया गया, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 88 का बी, ठीक ना। चलिए आगे हम लोग आगे चलते हैं। 89 में हमारा क्या दिया है, हाउ टू नो इट्स, हाउ, पैसेज में ये भी डायरेक्टली दिया है, हाउ टू नो द एन ऑब्जेक्ट इज इन मूव, कैसे पता चलेगा कि ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है। कंपेयरिंग टू इट्स अदर थिंग अराउंड, ये भी डायरेक्टली पैसेज में दिया गया है, कंपेयरिंग इट टू द अदर थिंग्स अराउंड इट एंड दैट आर नॉट इन मूविंग, आसपास की चीज़ों से हम कंपेयर करके देंगे। पैसेज में डायरेक्टली दिया गया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनफर्ड फ्रॉम द पैसेज, पैसेज से हम क्या इसको हम डिराइव कर सकते हैं, इनफर्ड कर सकते हैं, क्या निकाल सकते हैं।
तो थोड़ा सा इसमें कन्फ्यूजन है। दो यहाँ पर हम लोग बोल सकते हैं डिस्टेंस कैन बी मेजर्ड, इस पैसेज से आपको क्या बोल सकते हैं, डिस्टेंस कैन बी मेजर्ड एंड मेजरमेंट इज ओनली ए कस्टमरी सिस्टम, थिंग्स अराउंड अस डू नॉट मूव एंड ऑल बॉल्स डज नॉट मूव इन। हाँ, तो इसमें आपको सही आंसर, इसमें हम लोग आपको देखिए इसमें कुछ कुछ कन्फ्यूजन हो सकता है हमको। पैसेज में जो बोला गया था पैसेज में या तो बॉल कर्व में मूव कर सकता है या तो बॉल स्ट्रेट लाइन में मूव कर सकता है, यही हम निकाल सकते हैं। ऑल बॉल डज नॉट मूव इन कर्व्स, या तो कुछ स्ट्रेट लाइन में मूव करेंगे या तो कर्व में मूव करेंगे। बहुत लोग इसमें से बहुत आंसर निकाल सकते हैं। तो पैसेज से इन्फर्ड मतलब ही यही होता है कि पैसेज में दिया गया मीनिंग से इसमें से चारों ऑप्शन में से क्या सटीक आंसर है। तो आप पैसेज में एक लाइन पढ़िएगा, उसमें बोला गया है कुछ बॉल स्ट्रेट लाइन में मूव करते हैं, कुछ बॉल कर्व में मूव करते हैं। तो उसमें से क्या बोला गया, तो ऑल बॉल डज नॉट मूव इन कर्व्स। हाँ, बात तो सही है, सभी बॉल कर्व में नहीं मूव करते हैं, कुछ स्ट्रेट लाइन में भी मूव कर सकते हैं। पैसेज से हम यही इन्फर्ड कर सकते हैं, यही निकाल सकते हैं। डिशेड्यू, ठीक ना, डिशेड्यू मतलब होता है इसका करेक्ट एंटोनिम बोल रहा है, तो इसका हो जाएगा इनकरेज करना। इसका होता है कि डिस्करेज करना, इसका सही मीनिंग हो जाएगा इनकरेज करना है, ऑप्शन बी। चलिए थोड़ा सा हमारा ग्रामर का पोर्शन आ गया, इसको हम थोड़ा सा अच्छे से देख लेते हैं। 92, आइदर द प्रिंसिपल और द स्टूडेंट, ठीक ना, आइदर द प्रिंसिपल और द स्टूडेंट इज एट फॉल्ट। इसमें बोल रहा है आइदर द प्रिंसिपल और द स्टूडेंट, ये पोर्शन हमारा आइदर द स्टूडेंट और द प्रिंसिपल, तो ये ऑप्शन हमारा यहाँ इज की जगह ये इज नहीं होगा जहां तक हमें लग रहा है, फिर भी इसको एक बार वेरीफाई कर लीजिएगा। ऑप्शन बी क्यू इसका हो जाएगा, पी के बाद हाँ ये क्यू, यहाँ पर इज नहीं होना चाहिए आइदर और के केस में। ए हार्ड नट्स टू क्रैक, ए हार्ड नट्स मतलब होता है ना एक जो इंग्लिश का फ्रेज के जैसा यूज किया, हार्ड आइडम और फ्रेज के जैसा इसको यूज किया जाता है। हार्ड नट्स टू क्रैक मतलब एक सबसे कठिन पहेली ही को बुझाने के जैसा, एक थिंग्स विच इज नॉट इजीली अंडरस्टूड, ऑप्शन डी इसका हो जाएगा। आई रिसेंटली विजिटेड, ऑप्शन इसमें एरर चूज करना है। आई रिसेंटली विजिटेड द बिग टेम्पल इन तंजावुर, बिग टेम्पल इन तंजावुर विच इज हेलो, एक होली से बना हेलोड एट हाइट, वही बोल रहा है आई रिसेंटली विजिटेड। तो ये एक प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का क्वेश्चन लग रहा है, आई हैव रिसेंटली विजिटेड हो जाएगा, आई हैव रिसेंटली विजिटेड, तो इसका ऑप्शन पी हो जाएगा, यहाँ पर पी होना चाहिए। आई हैव रिसेंटली विजिटेड द, इसमें हो जाएगा आई हैव रिसेंटली विजिटेड द बिग टेम्पल, तो यहाँ पर ऑप्शन पी वाला सही ऑप्शन हो जाएगा। होली होता है कि मतलब ये ऊंचाई के लिए प्रसिद्ध है, ऊंचाई के लिए प्रसिद्ध है, ये होली से बना है ये वाला। तो चलिए आगे हम लोग देखते हैं, इसका सही आंसर हो जाएगा पी। चूज द फोर ऑप्शन द वर्ड बेस्ट सुटेबल फ्रॉम द गिवन फ्रेज, ए पर्सन हु डज नॉट बिलीव इन गॉड, तो ये हो जाएगा एथिस्ट, ये तो सबको पता होना चाहिए, ये तो इजी ऑप्शन था। चूज द फोर वर्ड फ्रॉम द बेस्ट सुटेबल गिवन फ्रेज, ए एनिमल दैट फीड्स ओनली वन प्लांट, इसको भी हमने ये देखा है, हमने करंटली वेरीफाई नहीं किया, लेकिन हमारे आंसर सही आंसर से इसका 96 का ए इंसेक्टिवोरस होना चाहिए, लेकिन इसको आप फिर भी आप एक बार क्रॉस वेरीफाई कर लीजिए, इसका हम लोग ये नहीं कर सकते हैं। लेकिन जैसे इसमें अभी तक जहाँ पर हमको हमें लग रहा है इसका आंसर इंसेक्टिवोरस होना चाहिए। जोयस मीन्स होता है, जॉयस मीन्स होता है चीयरफुल, इसका जॉयस मीन्स होता है, इसका सिनोनिम ही पूछा है, जॉयस मीन्स होता है, जॉय से होना है, जॉयस मीन्स चीयरफुल हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग फिल इन द ब्लैंक्स इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड, शुड फिल इन द ब्लैंक्स करना है। ए यंग थीन बॉय सरप्राइज हिज रेसलिंग अपोनेंट विथ, रेसलिंग अपोनेंट विथ ये क्या हो जाएगा, फ्लूरियस, ये इसमें से एक होता है। फ्रॉडुलेंट नहीं, ये फ्रॉडुलेंट तो फ्रॉड से बना है, फ्रॉडुलेंट ये ऑप्शन नहीं हो जाएगा। एक हो जाएगा प्रिटेंड से बना है, प्रिटेंशियस ये भी नहीं होगा। एक या तो ये हो सकता है वियरी, एक है फ्रॉसी, एक है फ्रोलिसम्स, वो जो भी है फ्रोलिसम्स, इसका फ्रोलिसम्स का जो एग्जैक्ट मीनिंग है उसका मीन्स होता है थोड़ा सा हंसमुख, और ये एक वियरी मीन्स होता है थोड़ा सा एकदम कड़ा मुकाबला देना। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 98 का ऑप्शन बी। चलिए आगे देखते हैं, चूज द करेक्ट ऑप्शन। कॉल इट
ए डे। कॉल इट ए डे एक फ्रेज है, डायरेक्टली आपको ये तो पता होगा तभी आप इसको बना सकते हैं। कॉल इट ए डे मीन्स होता है कि कोई काम से कॉल इट ए डे का एक लास्ट डे को हम लोग बोलते हैं कॉल इट ए डे, मतलब जिस दिन हम लोग संन्यास लेते हैं कॉल इट टू स्टॉप ए वर्क और कोई एक्टिविटी जिस चीज़ से हम संन्यास लेते हैं, तो ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक ना। एक होता है प्रूडेंट। प्रूडेंट एक तरह का हम लोग बोलते हैं कि एक बुद्धिमान व्यक्ति के जैसा है, तो इसका क्या पूछा जा रहा है, एक एंटोनिम। प्रूडेंट का ये हो जाएगा, एक जुडिशियस तो होगा नहीं, इकोनॉमिकल भी होगा नहीं, या तो श्रीव्ड होगा या तो केयरलेस होगा। तो ये प्रूडेंट बुद्धिमान का तो ज़्यादा ऑप्शन सही ऑप्शन हो जाएगा, केयरलेस ऑप्शन हो जाएगा। आई एम गोइंग टू मुंबई यस्टरडे, लास्ट नाइट, लास्ट वीक, सही ऑप्शन हो जाएगा टुडे। ए बिल्डिंग और ए स्टेच्यू बिल्ड टू रिमेन ए टेम्पल। हाँ, ये एक बोला गया है कि इस वर्ड को कौन सब्स्टिट्यूट कर सकता है, ए बिल्डिंग और ए स्टेच्यू बिल्ट टू रिमाइंड पीपल। अच्छा, इसमें बिल्डिंग का भी यूज है, सॉरी, फिर से हम लोग देख लेते हैं। ए बिल्डिंग और एन स्टेच्यू बिल्ड टू रिमाइंड पीपल फॉर फेमस पर्सन, ठीक ना। तो ये फेमस पर्सन के लिए ये क्या हो सकता है, ये रिमाइंडर नहीं होगा, या तो एक आर्ट इफेक्ट छोटे चीज़ों के लिए बोलता है, इमोर्टल भी नहीं होगा, या तो आर्ट इफेक्ट हम लोग छोटे चीज़ों के लिए बोलते हैं, मोनूमेंट यही हम लोग बोल देंगे। इसमें बिल्डिंग और स्टैचू दोनों बोला गया है, तो बिल्डिंग और स्टैचू दोनों का यूज किया गया है, तो इसमें मोनूमेंट्स हमारे आंसर से सही ऑप्शन होना चाहिए। क्योंकि अगर सिर्फ स्टैचू होता तो हम लोग आर्ट इफेक्ट बोल सकते थे, लेकिन यहाँ पर बिल्डिंग और मोनूमेंट्स दोनों का यूज किया गया, बिल्डिंग और स्टैचू दोनों का यूज किया गया, तो मोर एक्यूरेट ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, 102 का। डल का तो ऑप्शन सही ऑप्शन हो जाएगा बोरिंग। एक सॉलिटरी, सॉलिटरी का मीन्स होता है जो त्याग देने का, कहने का मतलब हिंदी में इसका हम लोग बोल देंगे सॉलिटरी मीन्स त्यागने वाला, तो इसका सही आंसर हो जाएगा, इसका सिनोनिम पूछ रहा है ना सॉलिटरी का। एक है ओवर क्राउडेड, तो इसका ओवर क्राउडेड नहीं होगा, मिस्टीरियस नहीं होगा, बिजी नहीं होगा, तो ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। हमारे हिसाब से ये होगा, ये सही आंसर होगा। फिर भी एक बार आप क्रॉस चेक कर लीजिएगा, ठीक ना। अंटिल 2021 हर्स वाज द ओनली डिस्ट्रिक्ट टू टॉप यूनिवर्सिटी रैंकिंग, अंटिल सी वाज, हर वाज, तो ये ऑप्शन यही पर गलत लग रहा है, ऑप्शन पी पॉजिटिव फॉर्म यूज किया हुआ लग रहा है, ऑप्शन पी यहाँ पर होगा। अंटिल 105 का ऑप्शन ए हो जाएगा, पी यहाँ पर एरर है, इसी में ही एरर है। चूज द 4 ऑप्शन द वर्ड दैट सुटेबल फॉर द गिवन फ्रेज। ट्रीटमेंट फिजिकल, अच्छा, ट्रीटमेंट ऑफ फिजिकल प्रॉब्लम बाय नेचुरल मीन्स ऑफ सब्सटीट्यूटिंग, बाय नेचुरल मीन्स ऑफ प्रेसिंग एंड मूविंग द बोन्स को प्रेस और मूव करके कौन से मेथड से इसको हम लोग ठीक कर सकते हैं। इस क्वेश्चन को हमने देखा था, इसमें थोड़ा सा बहुत अलग अलग टर्म यूज, ये आंसर भी सही लग रहा है और ये आंसर भी सही लग रहा है। एक बार आप लोग इसको क्रॉस वेरीफाई कर लीजिएगा, ठीक ना। इसमें दोनों आंसर हमको सही लग रहा है, लेकिन इस बार एक बार क्रॉस वेरीफाई कर लीजिएगा। 106 का ज़्यादा सही आंसर हमें यही लग रहा है, ऑप्शन बी, अनइनिशिएटेड, जो शुरू नहीं हुआ है। ये तो मास्टरफुल तो नहीं होगा, एक 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 वर्चुअस मीन्स होता है शानदार, अकम्प्लिश्ड मीन्स होता है कंप्लीट करना, आपने मतलब हमने अकम्प्लिश कर लिया है, तो इनएक्सपीरियंस इसका मोर सही एक्यूरेट सही आंसर होगा। आई हैव सिट से सेट बना है, आई हैव सेट इन दिस वेरी प्लेस मैनी टाइम्स ड्यूरिंग माई चाइल्डहुड। आई हैव सेट इन नहीं होना चाहिए, यहाँ पर एट होना चाहिए, एट और इन का कॉन्सेप्ट है, तो ऑप्शन क्यू हो जाएगा। एट और इन का कॉन्सेप्ट है, कहाँ पर एट लगाते हैं कहाँ पर इन लगाते हैं, हमारे हिसाब से यही इसका यहाँ पर एरर है। वो रहा है कि मैं यहाँ हमेशा अक्सर बैठा करता था, ये वेरी प्लेस है जहाँ पर ड्यूरिंग माई चाइल्डहुड में इस प्लेस पर हमेशा बैठा करता था, वेरी प्लेस पर, तो एट होगा। प्लेस इन थोड़ा सा बड़े पॉपुलर प्लेसों के लिए यूज किया जाता है, एट जो हम हमारे लिए उतना ये पॉपुलर नहीं है, मतलब नॉर्मल प्लेसों के लिए एट यूज किया जाता है। जैसे आप गांव के एड्रेस के लिए एट यूज करेंगे, लेकिन हम बोलेंगे न्यूयॉर्क सिटी एट मुंबई, नहीं एट इन मुंबई इन न्यूयॉर्क सिटी, लेकिन एट जो है नॉर्मल प्लेसेस के लिए यूज किया जाता है। उस हिसाब से ये बोला यहाँ पर आई सेट इन दिस वेरी प्लेस, ये हमारे हिसाब से ये ऑप्शन क्यू ही होना चाहिए। एक एक्सप्रेसिव मीन्स वो एक्सप्रेस करने वाला है, एक्सप्रेसिव मीन्स ये होता है एक्सप्रेस करने के लिए, इसका क्या एंटोनिम बोल रहा है। आर्टिकुलेट मीन्स भी होता है एक्सप्रेस करना है, एक्सपोनेंट मीन्स भी होता है एक्सप्रेस करने जैसा, एक प्रोफेशनल लोग भी प्रोफेशनली एक्सप्रेस करते हैं। तो एक रिटिसेंट मीन्स होता है ये, हाँ,
रिटिसेंट, हाँ ये मितभाषी या कम बोलने वाला ये होता है। तो इसका सही आंसर इसका हो जाएगा, तो इसका सही आंसर वही हमारा हो जाएगा 107। उसके बाद हम लोग देखते हैं अगला भी है, चूज द ऑप्शन विच इज द बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ द, यहाँ आइडियम है, इडियम है। ए ऑन्स ऑफ, ऑन्स एक होता है, ऑन्स भी एक वर्ड है, उतना पता चल जाएगा, पढ़ के देखते हैं। ए ऑन्स ऑफ प्रिवेंशन इज वर्थ ए पाउंड ऑफ क्योर, बस इसका मीनिंग वही बोलना चाह रहा है, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। इसको आप चार ऑप्शन को पढ़िएगा तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए ऑन्स ऑफ प्रिवेंशन। मीन्स हम लोग को प्रिवेंशन ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। ऑन्स मीन्स होता है छोटा, मतलब ये आउंस एक वहाँ पर ब्रिटेन में यूज किया जाता है, एक आउंस यूज किया जाता है, पाउंड यूज, हम लोग जैसे हम लोग ग्राम और केजी यूज करते हैं ना, वो लोग आउंस और पाउंड यूज करते हैं। तो वही बोल रहा है कि एक आउंस ऑफ प्रिवेंशन इज वर्थ ए पाउंड ऑफ क्योर, मतलब पाउंड से ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है एक आउंस। मतलब 1 ग्राम अगर हम प्रिवेंशन लेते हैं 1 kg क्योर से ज़्यादा 1 ग्राम प्रिवेंशन महत्वपूर्ण, उस तरह से आप मैसेज। तो इस ऑप्शन के में बेटर ऑप्शन सी हो जाएगा। 111 में हमारा हो जाता है, चूज द ऑप्शन विच इज द बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ द आइडियम और फ्रेज, हियर समथिंग स्ट्रेट फ्रॉम द हॉर्स माउथ। ये बोलता है कि जब आप कोई भी चीज़ आपको वहाँ से सुनते जो एक ऑफिशियल सोर्सेस हो, तो इसका सही आंसर हो जाएगा टू कम फ्रॉम द नोन समथिंग फ्रॉम पर्सन इन्वॉल्व इन द ऑफिशियल से सोर्सेस। इसका सही आंसर हो जाएगा हियर समथिंग फ्रॉम, चार ऑप्शन को पड़ेगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी नंबर हो जाएगा। वेन एवर आई विजिट फॉरेन कंट्रीज आई मेक इट ए पॉइंट गो ऑन गैस्ट्रोनॉमिक टू टेस्ट लोकल डेलिसीज। हाँ डेलिसीज मतलब ये फूड हो, ये हो जाएगा डेलिशियस वो हम लोग फूड से ही होता है, डेलिशियस फूड को हम लोग बोलते हैं ना, ये डेलिशियस फूड है, वही बोले डेलिशियस का ऑप्शन ये यहाँ हमारा सही आंसर हो जाएगा। एक थ्राइविंग मीन्स होता है कि फलना फूलना, ठीक ना, ये सिनोनिम पूछ रहा है, थ्राइविंग सिनोनिम इसका पूछ रहा है। थ्राइविंग का हो जाएगा, ड्रॉपी नहीं होगा, सैगिंग नहीं होगा, डिक्लाइनिंग में नहीं होगा, तो फ्लोरिशिंग सही आंसर इसका हो जाएगा 113 का ऑप्शन सी। एक हिलोरियस मीन्स हो, हम लोग क्या बोलते हैं कि हिलोरियस हिंदी में एग्जैक्टली इसका क्या हो जाएगा, एक हिलोरियस का हम लोग इसका हिंदी मीनिंग एग्जैक्टली हमें भी नहीं समझ में आ रहा है, इसका हिंदी मीनिंग क्या हो जाएगा। हिंदी मीनिंग इसका हम लोग बोलेंगे एक बहुत ही हिलोरियस है, एक हिलेरियस एक्ट है, हम लोग बोलते हैं ना कि एक हिलेरियस एक्ट है। हिलेरियस में चीयरफुल तो नहीं होगा, एम्बुलेंट में नहीं होगा, इसका एक्चुअली मोर सही एक्यूरेंट हो जाएगा मिलेनक्लाई। जो इसका जो भी प्रोनाउंसिएशन है उतना एग्जैक्ट प्रोनाउंसिएशन हमें भी नहीं आता है। एक जेलसी मीन्स वही ईर्ष्या का ये एंटोनिम बोल रहा है। इनवाई मीन्स भी ईर्ष्या होता है। एक ये मैलाइस, हाँ मैलिस मीन्स भी ईर्ष्या होता है, द्वेष होता है। एक जो बेनोवेलेंस मीन्स होता है बेनिफिट, बेनोवेलेंस इसी तरह का वर्ड है। इल वेल मीन्स भी होता है, देश होता है। सही आंसर इसका हो जाएगा 115 का ऑप्शन सी, ठीक ना। फिल इन द ब्लैंक्स विच अप्रोप्रिएट, इसमें फिल पार्ट को फिल करना है। पार्ट वर्किंग फ्रॉम होम एंड पार्ट वर्किंग फ्रॉम ऑफिस इज ए हैप्पी कोऑर्डिनेट, एक डिफिडेंस, कॉम्प्रीज, ए कंजक्चर बिटवीन द नीड्स एंड फैमिली ऑफ द वर्क। ऑप्शन सही, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 116 का ए। दे स्टोल सेवरल गोल्ड रिंग्स एंड एक्सपेंसिव वॉच। ये भी क्वेश्चन थोड़ा सा ये है, इसमें भी दे स्टोल सेवरल, एरर निकालना है। दे स्टोल सेवरल गोल्ड रिंग्स एंड एक्सपेंसिव वॉच। तो टेंस के हिसाब से और इसके हिसाब से इसमें कहीं भी एरर नहीं है। अगर गोल्ड एक हम लोग बोलते हैं ना मटेरियल नाउन की तरह यूज हो जाता है। अगर मटेरियल नाउन के आगे हम लोग जो लगाते हैं ना, ये लगा, जो हमारे लगा हुआ सेवरल और मैनी का जो यूज होता है, अगर इसमें एरर होगा तो इसके आंसर इस आधार पर इसका अगर इसका आंसर होगा तो ये हमारा आंसर पी होगा, नहीं तो हमारा इसका सही आंसर ऐसे, इसमें कोई एरर नहीं है। उसका बिहाइंड द बैक टू डू समथिंग सीक्रेटली विदाउट अलाउंग अदर्स टू नो। ऑप्शन बी इसका हो जाए 118। 119 टू अपोज और
रेसिस्ट, टू अपोज और रेसिस्ट मीन्स होता है डिफे, ये होता है। इंडेंट मीन्स नहीं होगा, इनडिफे मीन्स लेजिटिमेसी मीन्स तो होगा नहीं, इंडेंट भी नहीं होगा। इंडेंट मीन्स प्रभाव होता है, मतलब इसका कितना प्रभाव है। ये डिफाई इसका सही आंसर होता मतलब होता है, डिफाई इसका सही आंसर हो जाएगा। टू अपोज और रेसिस्ट मीन्स होता है, डिफाई मीन्स भी रेसिस्ट होता है। एक कंटेम्प्रेरी आर्ट कैन बी ट्रेस देयर लीनिएज, मतलब उसका लीनिएज को हम लोग कहाँ से ट्रेस कर सकते, टू द यूरोप रेनेसियंस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया है। तो इसमें से कुछ कुछ आंसर हमारा आपको लगभग 95% हमारा वेरीफाइड है। उसके आगे एक दो क्वेश्चन आगे पीछे JSSC जा सकते हैं, इसमें अपने आधार पर आंसर चूज कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर आपको आंसर 95 से 98% हमारा आपको सही मिलेगा। उसके अलावा आप कहीं भी कोई क्वेश्चन दे सकते हैं। ये वीडियो लंबा हो रहा है, अगला सेशन में हम लोग हिंदी का वीडियो लेकर के आएंगे। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दें। जय हिंद।